हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का फौजदार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारा वन शॉट जो मॉर्फोलॉजी का था तो वो किसी कारणवश टेक्निकल एरर्स की वजह से कुछ टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, ठीक है ना। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट हमसे रह गया था जिसको हम बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज की इस छोटी सी क्लास में देख लेते हैं और हमारा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। साथियों, इस क्लास के अंदर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं आपके, एक तो है गाइनोसियम यानी फीमेल वाला पार्ट होता है जायंग, एक होता है सीड और एक होता है फ्रूट। ये तीन टॉपिक हमसे रह गए थे, तो इस क्लास के अंदर हम इन तीन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग देख सकते हो कि ये शेष रह गए थे, इन्हें एक बार कवर कर लेते हैं। ओके, चलो अगर हम देखते हैं सबसे पहले जायंग, सबसे पहले देखते हैं जायंग। तो जायंग होता क्या है? पुष्प का मादा जननांग होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जायंग को गाइनोसियम कहते हैं और गाइनोसियम की जो इकाई होती है वो स्त्री केसरिया अंडप होता है। और स्त्री केसरिया अंडप के तीन भाग होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका और एक होता है अंडाशय यानी ओवेरी, स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जायंग जो होगा, मादा जननांग जो होगा, ये कैसा होता है डायग्राम में, तो ये आपको थोड़ा सा मैं इसकी विजिबिलिटी दिखा देता हूं। वैसे आप सभी ने देखा है, इस हिसाब से होता है। ये अंडा से होता है, ये वर्तिका होती है और ये अंडा से होता है। तो अब अगर ये जायंग आपस में, अंडप आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे सिनकार्पस। मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो सिनकार्पस कंडीशन में ही लेते हैं, जिन्हें युक्तांडपी, आप युक्तांडपी बोल सकते हो, संयुक्तांडपी बोल सकते हो, इंग्लिश में आप सिनकार्पस बोलोगे, है ना। अगर आपको गाइनोसियम जो है, आपके अंडप हैं, स्त्री केसर हैं जो प्लांट के, वो अगर अलग अलग हैं तो उनको वेयुक्तांडपी या आप एपोकार्पस कहते हो। क्या बोलते हो? वेयुक्तांडपी, वेयुक्त यानी अलग अलग। ऐसा एग्जाम्पल किस किस में देखा गया है? एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल्स हैं आपके अंदर जो आप देख सकते हो, एक कमल होता है लोटस और एक रोज होता है गुलाब। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस के बारे में आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा पिस्टिलॉइड। पिस्टिलॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है? बंधे स्त्री केसर होता है। जैसे आपने स्टेमिनॉइड सुना था, स्टेमिनॉइड के अंदर क्या था? बंध्य पुंकेसर था। ऐसे यहां पर बंध्य स्त्री केसर होगा, मतलब नॉन फर्टाइल होगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बंध्य होगा। अगर मैं बात करूं कि अंडाशय की स्थिति की बात करूं, ओवेरी की पोजीशन की बात करूं, ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है। अंडाशय की स्थिति यानी ओवेरी की पोजीशन, पोजीशन ऑफ ओवेरी, पोजीशन ऑफ ओवेरी। अंडाशय की जो स्थिति होती है थैलेमस पर, वो तीन प्रकार से होगी। या तो अंडाशय ऊपर ऊपर होगा, या अंडाशय नीचे होगा, या वो बीच में होगा। अब वो तीन स्थिति कौन कौन सी हैं आप देख सकते हो साथियों। एक होती है हाइपोगाइनस, एक होती है पेरीगाइनस और एक होती है एपीगाइनस। तो बताओ, अंडाशय की स्थिति, ओवेरी की पोजीशन कितने प्रकार से होगी? तीन प्रकार से। अंडाशय की स्थिति कितने प्रकार से होती है? तीन प्रकार से। कौन कौन सी होती है? एक होती है हाइपोगाइनस, जिसे हम हिंदी में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय बोलते हैं। एपीगाइनस को अधोवर्ती बोलते हैं, इसको अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध अधोवर्ती यानी पेरीगाइनस। अब हाइपोगाइनस में ओवेरी कैसी है? देखो, सुपीरियर ओवेरी है, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर होगी ओवेरी, अन्य भाग कहां होंगे? नीचे होंगे। एपीगाइनस अगर फ्लावर है, एपीगाइनस फ्लावर की जो ओवेरी है वो सबसे नीचे होगी, तो इंफीरियर ओवेरी। और पेरीगाइनस फ्लावर की ओवेरी क्या होगी? बीच में होगी, साइड में अलग पार्ट होंगे। अब पूछ लिया जाता है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप याद रखोगे, मेरा भाई करोड़पति है का मतलब क्या हो गया? है का मतलब हो गया आपका ट्रिक किसकी है? हाइपोगाइनस की। तो मेरा भाई में से हो गया मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का मतलब कौन हो गया? ब्रेसिकेसिकुल। बी से मतलब हो गया ब्रेंजल यानी बैंगन यानी सोलेनेसिकुल। और सी से मतलब हो गया चाइना रोज यानी मालवेसिकुल, गुड़हल। तो मतलब मेरा भाई करोड़पति है, ये किसके लिए ट्रिक है? हाइपोगाइनस फ्लावर के लिए। मतलब इन सब के अंदर सुपीरियर ओवेरी पाई जाएगी, अंडाशय ऊपर पाया जाएगा। तो में से मतलब मस्टर्ड, बी से मतलब ब्रेंजल यानी बैंगन, सी से मतलब चाइना रोज। चाइना रोज किस कुल का सदस्य है? मालवेसी। अब आपसे पूछ लिया जाए मालवेसी फैमिली के अंदर कैसी ओवेरी होती है? सुपीरियर होती है। ब्रेंगन किसका है? सोलेनेसी का। तो पूछ लिया जाए सोलेनेसी कुल के अंदर कैसी ओवेरी होती है? सुपीरियर होती है। मस्टर्ड यानी सरसों, सरसों के अंदर कैसा अंडाशय होता है? सुपीरियर ओवेरी होती है। ऐसे ही पेरीगाइनस को याद करने की ट्रिक है, पल्म, रोज, पीच। आड़ू रोज होता है और पल्म, पीच, बेर। मतलब ये तीन जो एग्जाम्पल हैं आपके, ये तीन एग्जाम्पल आपके किसके हो गए?
पेरीगाइनस के हो जाते हैं। ऐसे ही एपिगाइनस फ्लावर को याद करने की ट्रिक है, कुमकुम अमरूद खाती है सूर्यमुखी की किरणों में। आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रिक बना सकते हो। कुमकुम का मतलब हो गया कुकुम्बर, कुकुम्बर यानी खीरा। अब कद्दू वर्गीय परिवार के अंदर कैसी ओवेरी होगी? इंफीरियर ओवेरी होगी। अमरूद के अंदर कैसी होगी? इंफीरियर होगी। एस्टेरेसी सूरजमुखी कंपोजिटी कुल, सबसे विकसित कुल होता है डाइकोट का, इसके अंदर भी ओवेरी कैसी होती है? सुपीरियर। तो मतलब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ का डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आएगा। अगर ओवेरी सबसे ऊपर हो, मतलब अंडा से सबसे ऊपर हो, तो याद रखना ये अंडा से ऊपर हो और बाकी के सभी भाग कहां हो? बाकी के सभी भाग फ्लावर के अंदर साइडों में दे रखे हो और अंडा से ऊपर दे रखा हो, तो ये हाइपोगाइनस होता है, ऐसी स्थिति। उसके बाद हम देखते हैं बीजांडनाश प्लेसेंटेशन क्या होता है। बीजांडनाश का मतलब है साथियों, बीजांडनाश का मतलब है कि ओवेरी के अंदर बीजांड के लगे रहने के क्रम को, बीजांड मतलब क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल कहां कहां पर लगा हुआ है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अपन प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो अंडाशय में बीजांडों के लगे रहने के क्रम को ही हम क्या कहते हैं? बीजांडन्यास कहते हैं, प्लेसेंटेशन। अब ये प्लेसेंटेशन कई प्रकार का होता है, कुछ आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, ऐसा आपने डायग्राम देखा होगा। तो प्लेसेंटेशन के कुछ टाइप हैं, जैसे हमारे पास पहला आता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एक्जाइल प्लेसेंटेशन का ये डायग्राम है, इसको हिंदी में अक्षीय कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं टमाटर, नींबू, भिंडी और प्याज, है ना। तो ये आप देख रहे हो, ये कौन सा है? एक्जाइल प्लेसेंटेशन हो गया। मार्जिनल प्लेसेंटेशन सीमांत, ये आप देख रहे हो चना और मटर के अंदर देखने को आपको मिलेगा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहां देखने को मिलेगा? चना और मटर के अंदर। वहीं बात करूं पैराइटल, पैराइटल मतलब भित्तीय, तो भित्तीय बीजांडनाश को याद करने की ट्रिक है मैप, मस्टर्ड, आर्जीमोन, पैराइटल। तो मस्टर्ड कौन हो गया? मस्टर्ड यानी सरसों। आर्जीमोन, ए से मतलब क्या हो गया? आर्जीमोन, मस्टर्ड, आर्जीमोन। ये मूली और खीरा भी इसी के ही एग्जाम्पल है। एक होता है मुक्त स्तंभीय, मतलब ये अंदर ही अंदर हैं, स्तंभों से जुड़े नहीं होते। इसमें और इसमें देखो अंतर, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा आपको। तो मुक्त स्तंभीय का ट्रिक क्या है? पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब क्या हो गया? प्रिमरोज। पी का मतलब हो गया प्रिमरोज, डी का मतलब हो गया डायंथस, डायंथस प्रिमरोज, डायंथस। और एफ का मतलब क्या हो गया? फ्री सेंट्रल। तो प्रिमरोज, डायंथस, फ्री सेंट्रल, प्रिमरोज, डायंथस और फ्री सेंट्रल, ये क्लियर हो गया। बेसल एक होता है आधारीय, आधारीय सबसे ज्यादा विकसित बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन यही होता है। इसका एग्जांपल है सूर्यमुखी और गेंदा, और ये सबसे एडवांस होता है सूर्यमुखी और गेंदा, इसके एग्जांपल है बेसल के, याद रखना। तो यहां से आपको डायग्राम देके बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, डायग्राम देके एग्जांपल पूछ सकता है या एग्जांपल देके नाम पूछ सकता है आपसे। सबसे विकसित कौन हो गया? बेसल हो गया। लेकिन अगर परिवित्तीय प्रकार का भी होता है, वो परिवित्तीय प्रकार का सबसे आदिम प्रकार का होता है, लेस डेवलप प्रकार का होता है। कैसा होता है? लेस डेवलप। और ये पाया जाता है निम्फिया के अंदर, वाटर लिली के अंदर सुपरफिशियल प्रकार का पाया जाता है, सबसे कम विकसित पाया जाता है। उसके बाद में देखूं बीज यानी सीड, निषेचन के बाद यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, मतलब बीजांड किस में बदल गया? बीज में बदल गया। तो बीजांड निषेचन के बाद, बीजांड निषेचन के बाद क्या बना रहा है? बीज बना रहा है। तो बीजांड के जो आवरण होंगे यानी ओव्यूल की जो कवरिंग होंगी वो क्या बनाएंगी? बीज आवरण बनाएंगी, यानी सीड कोट बनाएंगी, बीज आवरण। अब सीड कोट बीज आवरण दो होते हैं, बाहरी को बोलते हैं टेस्टा और अंदर वाले को बोलते हैं टैगमन। तो टेस्टा और टैगमन, तो टेस्टा क्या होता है? आउटर सीड कोट होता है, आउटर सीड कोट, बाह्य बीज आवरण। और टैगमन क्या होता है? इनर होता है, आंतरिक सीड कोट होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम देखें साथियों, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि बीज के अंदर क्या होता है। अगर यहां पे ऐसे देखूं तो आपने देखा होगा एक डायग्राम इस हिसाब से, जब चना को आप फुलाते हो तो चना के अंदर फुलाने पर आपको कुछ ऐसा डायग्राम सा दिखता है। तो ये उसके क्या होते हैं? बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं? कोटाइलेडोन। क्या होते हैं? बीज पत्र। ठीक है ना। ये इसके अंदर एक भ्रूणी अक्ष होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है वो भ्रूणी अक्ष होता है। भ्रूणी अक्ष का ये निचला सिरा क्या होता है? मूलांकुर होता है, जिसे अपन रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। रेडिकल से नीचे क्या बन जाएगी? मूल बन जाएगी, रूट बन जाती है। ऊपरा सिरा कौन है? प्रांकुर है। प्रांकुर से ऊपर कौन बन जाएगा? तना बन जाएगा, प्रहु। प्रांकुर को कवर करने वाली स्ट्रक्चर कौन होगी? प्रांकुर चोल।
प्रांकुर-चोल, जिसे हम बोलते हैं कोलियोपेटाइल, कोलियोपेटाइल। और इसको बोलते हैं, इसको कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है रेडिकल मूलांकुर को, कोलियोराइजा। यानी मूलांकुर को कवर करने वाला मूलांकुर चोल, प्रांकुर को कवर करने वाला प्रांकुर चोल। ये बीज पत्र हो गए। अगर बीज पत्र संख्या में एक है तो उसे बोलेंगे मोनोकॉट, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। तो और अगर सरसों, मटर, चना, ये कौन है संख्या में, अगर बीज पत्र कितने हैं, 2 हैं, तो उसको बोलेंगे हम डाइकॉट। तो आपने देखा होगा जैसे जो ऐसे खुल जाते हैं, 2 भागों में ऐसे खुल जाते हैं, जैसे चना है, मटर है, दाल है, ये सभी कौन है, डाइकॉट है। अब क्या होता है, बीज के अंदर होता है भ्रूण। बीज के अंदर यानी सीड के अंदर कौन है, भ्रूण। और उस भ्रूण को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो भ्रूण को पोषण चाहिए, तो भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है, भ्रूणपोष। अगर बीज के अंदर भ्रूणपोष नहीं है तो ऐसे बीज कहलाएंगे अभ्रूणपोषी बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर बीज के अंदर भ्रूणपोष बचा रह गया है, शेष भ्रूणपोष है, तो उनको बोलेंगे भ्रूणपोष बीज, यानी एंडोस्पर्मिक। इन्हीं को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। और भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं वो कौन होते हैं, एक बीजपत्री बीज होते हैं, वो भ्रूणपोषी होते हैं। और डाइकॉट जो होते हैं वो द्विबीजपत्री जो होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं। लेकिन भ्रूणपोषी में अपवाद है एक बीजपत्री का। एक बीजपत्री कौन है यहां पर, सॉरी द्विबीजपत्री कौन है, यहां पर आपको द्विबीजपत्री अरंडी देखने को मिल जाएगी। ये डाइकॉट है अरंडी, द्विबीजपत्री। लेकिन इसमें होना कैसा चाहिए, द्विबीजपत्री में तो हमें पता है कैसा होता है, द्विबीजपत्री में तो भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी। पर यहां ये अपवाद है अरंडी। ऐसे ही ये मोनोकॉट में भ्रूणपोषी, इधर अपवाद है मोनोकॉट का आर्किड। तो मतलब एक एक अपवाद है दोनों में। इधर तो है भ्रूणपोष में अपवाद आर्किड। आर्किड क्या है, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में कैसा है, भ्रूणपोषी। पर यहां भ्रूणपोषी ना होकर के कैसा है, अभ्रूणपोषी। तो यहां से क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, कौन भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है, कौन अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है। आपको ये वाली टेबल बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर हो गया। अब एक बीजपत्री भ्रूण की बात करूं, जब भ्रूण, एक बीजपत्री कौन सा है, जिसमें एक बीजपत्र हो, उनके बीजपत्र को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम कहा जाता है। प्रेसल्क, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेसल्क। एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसके अंदर जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा है, 3 ग्रुडित, 3N होता है। और इसके अंदर एक परत पाई जाती है जो कि बीजपत्र और भ्रूणपोष को जोड़ती है, एल्यूरोन परत। ये एल्यूरोन परत भी प्रोटीन की परत होती है और 3N होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एल्यूरोन परत एक बीजपत्री में होती है, द्विबीजपत्री में होती है, तो आप बताना एक बीजपत्री में होती है एल्यूरोन परत। और कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, 3N होती है। देन उसके बाद में अगर बात करूं फ्रूट की, तो फ्रूट जो होते हैं फल, अंडाशय परिपक्व होकर के क्या बनाता है, फल बनाता है। तो अंडाशय की भित्ति है वो क्या बनाएंगी, फल भित्ति। फल भित्ति को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। अब बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प, अंत फल भित्ति एंडोकार्प। तो अंडाशय ने क्या बनाया, फल। अब अंडाशय परिपक्व बिना निषेचित अंडाशय के, बिना निषेचित अंडाशय के, विदाउट फर्टिलाइज्ड ओवेरी के, बिना निषेचित अंडाशय के जो फल बनता है विदाउट फर्टिलाइज्ड ओवेरी के, वो अनिषेक फल होता है। क्या होता है, अनिषेक फल, अनिषेक फलन। जैसे केला, तो पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट कौन होती है, बनाना होती है, बनाना, पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट। लेकिन अगर बिना अंडाशय के ही फल बने, बिना अंडाशय के, अंडाशय हो ही नहीं ओवेरी के अलावा किसी अदर पार्ट से, तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट, आवासी फल। क्या कहेंगे, आवासी फल। साथियों जो फल बनता है ना, फल वो बनता है अंडाशय से, ओवेरी से। अब बिना ओवेरी के किसी अदर पार्ट से बन जाए तो उनको आवासी फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, आभासी फल। ऐसा कौन होता है, जैसे सेब हो गया, सेब ये पुष्पासन से बनता है। सेब किससे बनता है, पुष्पासन, मतलब थैलेमस से डेवलप होता है, थैलेमस से। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया। वो हो गए अनिषेक फलन, यानी पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट हो गया, बिना फर्टिलाइज्ड ओवेरी के बना रहा है। अब ये एक बीजपत्री भ्रूण के एग्जाम्पल है, और वो मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो देखो यहां पर आपको देख रहा है ये स्कूटेलम, ये इनका क्या हो गया,
आपको देखने को मिल गया स्कूटेलम, बीज पत्र हो गया। कोलियोपेटाइल प्रांकुरचोल, रेडिकल के ऊपर मूलांकुरचोल, प्ल्यूम्यूल प्रहो, रेडिकल मूलांकुर, ये एंडोस्पर्म का 3N होता है, ठीक है ना। और ये जो यहां पर परत होती है, ये परत जो प्रोटीन की परत है, ये एल्यूरोन परत होती है, एल्यूरोन परत, ये जो दिख रही है आपको एल्यूरोन परत, ये रही, ये ट्रिप्लॉइड होती है 3N। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसके बाद जो फल, अभी आपको फल बात कर रहे थे, ये क्या है, लीची। तो लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल होता है। लीची में खाने योग्य भाग कौन है, एरिल। तो एरिल, एरिल को खाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, पुष्पासन है, पुष्पासन से ये क्या है, फ्रूट है, थैलेमस से डेवलप हो रहा है। तो ये आवासी फल है, आवासी फल, फॉल्स फ्रूट है पुष्पासन, ठीक है ना। ये चीज हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो ये दो कोटाइलेडोन यहां पर दिखा रखे हैं, दो बीज पत्र कैसे होते हैं। एक आप देख सकते हो ये फ्रूट्स। अब फ्रूट में भी क्या होता है, फल के प्रकार होते हैं, फल के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, फलों के प्रकार। तो फल होते हैं दो प्रकार के, मान लो एक सरल फल हो गए और एक संयुक्त हो गए। संयुक्त, संयुक्त में भी दो प्रकार के होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये मल्टी कार्पेलरी होते हैं, बहुअंडपी अंडाशय, बहुत सारे अंडाशय मिलकर। ये एक अंडपी मोनोकार्पेलरी होते हैं, एक अंडाशय से विकसित होते हैं, एक ओवेरी से, ठीक है ना। और सरल फल के अंदर भी कौन से हैं, आम और जो कोकोनट होते हैं, ये अस्टिल फल के उदाहरण है, अस्टिल फल। ये मैं आपको ब्रीफ से नहीं बता रहा हूं, ये यहां पर मैं काम काम की चीजें आपको बता रहा हूं, केवल काम काम की चीजें। पढ़ाने को तो मैं फ्रूट की पूरी टेबल भी पढ़ाता हूं, समझ रहे हो। फलों का एक बहुत बड़ी टेबल होती है, सभी प्रकार के फलों के उसमें नाम दिए रहते हैं, लेकिन वहां पे अभी मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं। तो अस्टिल फल, ये ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल है, ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल। आम में, आम में खाने योग्य भाग कौन होता है, आम में खाने योग्य भाग मीजोकार्प होती है। आपने देखा है क्या, आम का जो छिलका होता है वो एपिकार्प है, गुठली जो होती है इसका सीड अंदर वाला, ये एंडोकार्प है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लड़कियां तो छिलका को भी खा लेती हैं, है ना, तो वो वहां पे नहीं, लेकिन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, मीजोकार्प को खाया जाता है। तो एडिबल कौन होती है, एडिबल मीजोकार्प होती है। इसमें क्या होती है, अस्टिल फल इस कोकोनट के अंदर, कोकोनट के अंदर इसका लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष। एडिबल कौन होता है, भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म। आगे बात समझ में। तो ये अस्टिल फल के उदाहरण है, ड्रू फ्रूट के, मैंगो और कोकोनट। ओके, क्लियर हो गया साथियों यहां तक की चीजें। एंजियोस्पर्म फैमिलीज को मैं आपको, एंजियोस्पर्म फैमिलीज को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एंजियोस्पर्म फैमिलीज की मैं आपके लिए अलग से एक क्लास कंडक्ट कराऊंगा। ओके, तो ये आपको प्रॉपर एनसीईआरटी बेस की चीजें क्लियर करा दी हैं, जो भी एनसीईआरटी में आपका लिए दे रखा था वो सब चीजें कंप्लीट करा दी हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं, जहां पर इनकी पूरी डिटेल बताई जाती है, किसके एग्जाम्पल कौन से हैं, कौन से आवृतबीजी कुल का एग्जाम्पल क्या है आपके सिलेबस। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी थी, एंजियोस्पर्म फैमिलीज के आवृतबीजी कुलों की एक अलग से वन शॉट वीडियो लाऊंगा मैं। ये केवल आपको मैंने जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, जो हमारी मॉर्फोलॉजी का बेस है, वो पूरा आपको कंप्लीट कराया है। ठीक है साथियों, तो इसके साथ अब जो अगली वन शॉट मिलेगी वो आपको मिलेगी आपके फोटोसिंथेसिस की। किसकी मिलेगी, फोटोसिंथेसिस की।
प्लांट फिजियोलॉजी की, जहां से 7 क्वेश्चन आते हैं, उसको कवर करा रहा हूं आप लोगों के लिए। ओके, नमस्ते, राधे राधे।